हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऊपर कि पाइथन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किस तरह से यूज़ करते हैं, या पाइथन के लिए ये कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। हमारा दावा ये है कि एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि जितने डाटा टाइप्स हमारे पास पाइथन के मौजूद हैं उनको चेक करके देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। अगर हम उनकी टाइप पूछते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि नन एक डाटा टाइप है पाइथन की। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख रहे हैं और नन की टाइप को देखना चाहें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। और ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है क्लास नन टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नन है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही पाइथन है, क्योंकि ये अपनी डाटा टाइप्स को भी क्लासेस के अंदर ही डिफाइन कर रहा है। और ये जो है नन हमारी नन टाइप की क्लास है जिसके अंदर ये डिफाइन है। अगर हम इंटीजर को देखें तो वो भी हमारे पास एक क्लास है, और अगर हम किसी स्ट्रिंग को देखें तो वो भी हमारे पास क्लास है। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि हमारी पूरी की पूरी पाइथन जो लिखी है उसकी जितनी डाटा टाइप्स हैं वो सारी की सारी जो है क्लासेस बनी हुई हैं। इसका मतलब ये होगा कि पाइथन एक ऊप है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इससे हमें ये क्लैरिटी मिलती है। अब ऊप से पहले क्या होता था, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती थी। वहाँ पे ये होता था एक्शन डू दिस डू दैट, इस तरीके से हमारा पूरा कोड चलता था। लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर उसको रीड करता था और जो है एक्सपेक्टी सा कोड बन जाता था। रीयूजेबल नहीं होता था, स्पीडी नहीं होता था, और फंक्शनैलिटीज़ इतनी ज़्यादा क्लियर कट नहीं होती थी जितनी ऊप के आने के बाद हुई हैं। अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि पाइथन अब पूरी की पूरी ऊप पे बनी हुई है। इसकी बेसिक है ही एक ऑब्जेक्ट। और हमारे पास जो है ये इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप किसी जो है शिपमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपका पहले जो भी डिलीवरी मेथड चल रहा है, आपको कहा जाता है कि जी आप ऐसा करें कि अब से जो है ना हम अपनी डिलीवरी के लिए ड्रोन यूज़ करेंगे, और आप इसके लिए हमें कुछ क्लासेस तैयार करके दें कि हम ड्रोन अपने जो है बनाना चाह रहे हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आप ड्रोन किसी क्या एक डेवलपर को दे देंगे कि वो उसकी सारी कोडिंग करके दे दे? नहीं। ऊप के मामले में हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो गया है कि हम एक ड्रोन की क्लास तैयार कर लेंगे, और फिर उसके बाद ड्रोन के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं हम उन सारी फंक्शनैलिटीज़ को सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एक ड्रोन की क्लास तैयार करेंगे, और जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस हम डिफरेंट कोडर्स के हवाले कर देंगे कि वो सारे हमें उसको तैयार करके दे देंगे। अब क्लास बनाई किस तरह से जाती है पाइथन में, अब हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ करना होता है क्लास का कीवर्ड, और उसके बाद हमने जो भी क्लास अपनी तैयार करनी है उसको मेंशन कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी हम ड्रोन की क्लास तैयार करना चाह रहे हैं, तो हम ड्रोन को मेंशन कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे बाय कन्वेंशन हमारे पास आता है कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉलन, और उसके बाद जो है हम आ जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर, और वहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफ़ाइन करने के लिए हम किस तरीके से डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद ये डबल अंडर के साथ इनिट आता है, ये इनिशियलाइज़र होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बाकी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज़र को यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमने ये पास करना होता है सेल्फ का कीवर्ड। ये सेल्फ का कीवर्ड किस तरह से काम करे, ये अगर आप C++ उन लैंग्वेजेस पे काम कर चुके हैं तो वहाँ पे हम दिस जो पॉइंटर यूज़ करते थे, जो क्या करता था हमारी क्लास को जिसके बारे में जी बात हो रही है उसका रेफरेंस उसके पास होता था दिस का। तो सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सेल्फ को ही यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वो हमारे सेल्फ के पास उस क्लास की पूरी पूरी फंक्शनलिटी मौजूद होती है। आप कह सकते हैं कि जी वो उसका रेफरेंस होता है, और उसके थ्रू हमने सारी चीज़ों को एक्सेस करना होता है। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो अब यही समझ लें इनिशियलाइज़र है, यही कंस्ट्रक्टर है जो हमारी जो है बना के देगा हमें क्लास। उसको हमने कह दिया ये सेल्फ है, आप इसको दिस पॉइंटर समझ लें। उसके बाद ही हमने नेम दे दिया, यानी हम ड्रोन का कोई नेम रखना चाह रहे हैं, हमने उसको ये बता दिया। उसने कहा कि ठीक है इट्स ओके। तो उसके नेक्स्ट हमें स्टेप ये होगा कि हमने इसको एक दफ़ा बताना होगा कि सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, यानी ये जो सेल्फ डॉट नेम है उसके अंदर जो भी नेम वेरिएबल के अंदर जो कुछ पास किया जाएगा आपने सेल्फ डॉट नेम को दे देना है। अब ये डॉट नेम जो है ये हमारे इस क्लास का एट्रीब्यूट होगी, ओके, यानी ये इसका एट्रीब्यूट अब शामिल हो चुका है। तो अब
अब हम नेम का जब भी ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे और उसको कोई नेम पास करेंगे तो वो इस सेल्फ डॉट नेम के अंदर चला जाएगा और हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। ये हमारा टोटली जो है डिफ़ाइन करने का तरीका था कि हमने क्लास को किस तरह से डिफ़ाइन करना है। अब अगर आप ये जानना चाहें कि जनाब अगर मेथड हम बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनेंगे, उसके लिए भी हमारे पास डेफ का कीवर्ड यूज़ होता है। और हम अपने इस केस में जैसे हम डिलीवरी कराना चाह रहे थे इनसे ड्रोन से, तो हम ऐसा करते हैं एक डिलीवरी का ही इसको स्मॉल में ही रखते हैं। इस हम डिलीवर का एक जो है फंक्शन तैयार करना चाहते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इस फंक्शन को हम पास कर देंगे सेल्फ, ताकि हमारी क्लास की फंक्शनैलिटीज़ के पास आ जाए, रेफरेंस उसके पास मौजूद हो, उसके साथ टच हो जाए। उसके बाद हमने अपने कॉलन डालने हैं और हम क्लास से रिटर्न कराना चाह रहे हैं। क्या रिटर्न कराना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ड्रोन जब अपना काम कंप्लीट कर ले तो हमें डन को रिटर्न कर दे। ये हमारा फंक्शन डिलीवर जब हम कॉल करें तो ये हमें, अगर उसने काम कर लिया होगा तो ये डन जो है हमें रिटर्न करने वाला है। ये बेसिक हमारी पूरी फंक्शनैलिटी है जो हमने तैयार कर ली है। अपनी पूरी क्लास सिर्फ इतनी सी है। अब आपने जो भी एट्रीब्यूट तैयार करने हैं, नेम के बाद एज करना चाह रहे हैं, कलर करना चाह रहे हैं, साइज़ करना चाह रहे हैं, सिंपल आपने इसके अंदर ये पास करते जाना है। ये हमारी क्लास होगी ये कंप्लीट। अब बात आती है कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे और हम इसके ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसको देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये आप जो है यहाँ बाहर आ जाए, आप इस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे हमने क्लास को यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ओके, और उसके बाद क्या करें, उसके बाद इस डेफ को भी हम आप डेफ के लेवल पे ले जाएं, क्योंकि पाइथन में देखिए हम ना कोई ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं कि वो ये स्पेसिस की बेस पे ही वो आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज़ें किस तरह से हियरार्की कैसे चल रही है, कि ये ड्रोन है, क्लास है, उसके अंदर डेफ है और उसके अंदर दूसरा ये डेफिनेशन इसकी मौजूद है, ये इसका एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने दिए हुए नेम, और ये हमारा जो है मेथड है या फंक्शन है आप कह सकते हैं। तो इसलिए हमें स्पेसिस के मामले में बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो सिर्फ इतना सा ही ख्याल रखना होता है, वरना पाइथन जो है बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही इजी सी लैंग्वेज है, कोई और ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास आती नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर लिखना शुरू करेंगे तो वो उसकी जो है ना आपको एक्सेस आप बाहर प्रिंट नहीं करा सकेंगे। ओके, तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे इस क्लास के लेवल पे जहाँ पे डिफाइन किया था आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट बनाएं। अब हम ऐसा करते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हम कहते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं जी, हमने दे दिया उसको D1। अब किस क्लास का ऑब्जेक्ट है जी, हम कहते हैं कि ये ड्रोन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हमने मेंशन किया। तो अब हम उसके अंदर क्या मेंशन करना चाहेंगे, अब हमारे पास ये मांग रहा है हमारे से नेम मांगेगा। ओके, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको कि नेम जो है आप क्या देना चाह रहे हैं, ड्रोन का क्या नेम होना चाहिए। आप इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे पास कर देंगे। सपोज हम लिखना चाह रहे हैं 1 2 3, हम इसको जो है मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास D1 जो है ये 1 2 3 इसका नेम है। ओके, अगर आप दूसरा बनाना चाहते हैं इसी को कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट उसको हम दे देते हैं D2 और यहाँ पे इसको 4 5 7 मेंशन कर देते हैं। ये हमारा दूसरा ड्रोन तैयार हो गया। यानी कितना ईजी है। ओके, अब इस चीज़ को आप समझ लें, रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। जब आप किसी चीज़ की क्लास तैयार करते हैं फिर आप उसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते चले जाएं। अब देखिए ना, हमने देखा ऊपर हमने कि डाटा टाइप्स जो हैं डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं पाइथन के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, कोई भी हम उसकी नन टाइप को यूज़ करते हैं, हम उसके इंटीजर्स को यूज़ करते हैं, बूलियन टाइप को यूज़ करते हैं, फ्लोट्स को यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा सारी डेफिनेशन लिख दी गई क्लास की कि ये इसकी फंक्शनैलिटी होगी, इस तरीके से काम करेगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंट बिल्कुल फ्रैंकली अपने जो मर्जी चाहें इसमें से यूज़ करते रहते हैं। तो इसी तरह से होता है कि हर चीज़ में आप क्लासेस एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं, वो क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, उससे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते चले जाएं, आपको अब कोई नहीं रोक सकता। आपकी फंक्शनैलिटी एक दफ़ा कंप्लीट हो गई। देखिए रीयूजेबिलिटी कितनी ज़्यादा है और चीज़ें कितनी, मेमोरी हमारी कितनी कम यूज़ होगी, स्पीडी होंगी, चीज़ें ईजी होंगी और जो है कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंपल हमने ख्याल करना ये होता है कि जो भी हम एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, जब हम क्लास को यहाँ पे डिफ़ाइन करें तो उसके अंदर जो है वो यहाँ पे सेल्फ के साथ उनको डिफ़ाइन कर दें। अगर आप सपोज़ यहाँ पे कुछ और यूज़ करना चाहें, कह देते हैं कि हम इसकी साइज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे साइज़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि हमें मेंशन करना पड़ेगा वो साइज़, वरना हमें एरर मिलेगा। जैसे हम इसको बगैर अब जहाँ साइज़ दिए यहाँ पे एक दफ़ा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ये हमें एरर दे रहा है और हम एरर को रीड करते हैं कि एरर एक्चुअली क्या कह रहा है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि ड्रोन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट यानी कंस्ट्रक्टर कहता है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट साइज। वो कहता है भाई आपने तो वादा किया था कि जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देने इनिशियलाइजर आपने बनाया तो आपने इसको कहा नेम और साइज दो चीज़ें हम देंगे, तो अब तो आप एक चीज़ दे रहे हैं, तो हम क्या करें जनाब, हम यहाँ पे अपना वादा पूरा करें और यहाँ पे मैं साइज़ कुछ भी अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम। और अब जो है वो हम इसको दोबारा रन करके देखेंगे तो ये क्वाइट हमारे पास काम कर रहा होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ये टिक आ गया आपके पास, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको कराते हैं प्रिंट और उसके अंदर हम सबसे पहले ऐसा करते हैं सिर्फ D1 को प्रिंट करा के देखते हैं तो हमें मिलता क्या है यहाँ पे। अभी D1 का हमको एट्रीब्यूट नहीं मान रहे, ओके, हमने सिर्फ D1 लिखा है कि D1 क्या चीज़ है। तो D1 वो कह रहा है कि जी एक ऑब्जेक्ट है, मेन के ऊपर मौजूद है, डॉट ड्रोन की क्लास के अंदर है और दिस इसकी लोकेशन। अब D2 मांगे, अब उसको आपको वो उसकी लोकेशन दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हर ऑब्जेक्ट एक अलहदा से एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर मौजूद है। एटलीस्ट हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें ज़रा ड्रोन के बारे में दिखाओ ना कि ड्रोन क्या चीज़ है और उसको किस तरह से ले रहे हो, क्या पड़ा हुआ है, क्या है, तो हम देखते हैं कि प्रिंट कराने पे हमें वो क्या बताता है। वो कहता है कि जी हमारी मेन पे आपका ये ड्रोन की क्लास मौजूद है, जिस अगर मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से ये देखना चाहूँ कि ये ड्रोन की क्लास का ब्लूप्रिंट भी मैं चेक कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो आप बिल्कुल वो भी चेक कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक हेल्प का फंक्शन भी मौजूद होता है, हम उसके थ्रू भी उसको चेक कर सकते हैं। तो हमारी ये ड्रोन की क्लास कंप्लीट हो गई, हमने यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं कि हेल्प हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। तो हम सपोज पूछ रहे हैं कि D1 क्या चीज़ है, हमने हेल्प से कहा ये हेल्प एक फंक्शन है और इसके अंदर हम जो कुछ भी पास करेंगे वो उसके बारे में हमें डिटेल बता देता है। हमने कहा कि D1 के बारे में भाई हमें बताओ ये क्या है, तो उसने क्या किया, हमारे D1 पूरे का पूरे डिटेल उसने बता दी। उसने कहा कि जी एक क्लास है ड्रोन और उसका जो है मेथड एक जो है उसको पास हुआ, एक एट्रीब्यूट पास हुआ है, दो साइज़ और नेम नाम के, और ये जो है ये सारी डिटेल है आपके D1 की, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं ठीक है, इट्स ओके। अब हमें ऐसा करो कि बताओ, ठीक है D1 आपने हमें बता दिया, हम बताओ कि ड्रोन क्या चीज़ है, उसकी डिटेल्स क्या है। ड्रोन हमारे कैपिटल में, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हेल्प से हम कहते हैं कि बताओ। वो कहता है हेल्प ऑन क्लास ड्रोन इन मॉड्यूल, मेन के ऊपर जी आपका क्लास है ड्रोन वो मौजूद है जिसके अंदर जो है ये डिफरेंट चीज़ें आपने नेम साइज ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, और ये पूरी का पूरा ब्लूप्रिंट जो है उठा के हमने हेल्प के फंक्शन में दे दिया कि ये आपका पूरा जो है ड्रोन नाम की ये क्लास है और ये इसका ब्लूप्रिंट मौजूद है। इसी तरह से हेल्प में आप जो भी हेल्प लेना चाहें, इससे आप इंटीजर के बारे में कहें वो बता देगा कि जी इंट का जो है यहाँ पे क्लास मौजूद है, ये क्या उसके अंदर क्या कुछ है, ये सारी आप हेल्प से कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो ना, कभी आप पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इससे ज़रूर मदद लें, कभी भी कन्फ्यूजन हो। इसके अंदर इस हेल्प के अंदर उन्होंने सारी जितनी क्लासेस ऑब्जेक्ट जो कुछ मौजूद है वो सब कुछ डाल दिया हुआ है और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जब भी आपको कोई काम करते कन्फ्यूजन हो रही है किसी चीज़ की, कहीं भी इधर उधर जाने से पहले सबसे पहले इसके ऊपर काम किया करें। अब हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं, हमने देखा कि हमने एक क्लास बनाई और हमने उसके ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, इट्स ओके। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एडिशनल कुछ मैं चीज़ें डालना चाहती हूँ, कुछ एट्रीब्यूट्स देना चाहती हूँ। जैसे हमने कहा कि हम डिलीवरी के लिए जी ड्रोन्स को यूज़ करने वाले, मैं भी किसी एक ड्रोन को मैं चाहती हूँ कि उसका एक्सेस किसी और जगह तक हो, उसके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मैं डालना चाह रही हूँ जो कि बाकी ड्रोन्स में नहीं हो, तो क्या मुझे अलाउ करता है पाइथन इस ऐसा करने के लिए? बिल्कुल हमें अलाउ करता है। जैसे हमने एक क्लास एक बनाई है एम्प्लॉय की, तो हमने उसके अंदर जो है सेल्फ और नेम पास किया है, लेकिन उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट उसके क्रिएट किए हैं। E1 के ऊपर हमने जो है एम्प्लॉय का नाम अली दिया हुआ है और दूसरा एम्प्लॉय का नाम अहमद, यानी ये वाली E1 वाली हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा अली के बारे में सारा, E2 हमारा होगा अहमद के बारे में सारा, और जो कुछ भी हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहेंगे सो करना चाहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो अली है उसकी यहाँ पे एज भी मस्ट मेंशन करना चाहते हैं सपोज, जो कि हम अहमद के मामले में हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, या आईडी कोई है स्पेशल जो हम किसी को असाइन करना चाह रहे हैं, किसी
स्पेसिफिक रीज़न की वजह से E1 को देना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट E1 है यानी जो अली है, लेकिन दूसरे को नहीं देना चाह रहे, तो उसका तरीका क्या होगा? उसके लिए हम सिंपल ये करेंगे, हम लिखेंगे E1.age और उसके बाद जो है उसको पास कर देंगे डायरेक्ट, और आपका वो एट्रीब्यूट E1 को मिल चुका है। अब हम मुझे कैसे पता चले कि वो E1 को मिला है लेकिन E2 को नहीं मिला? तो आप एक्सेस करके देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिखते हैं उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करें डॉट, तो डॉट के बाद क्या होगा कि जो उस भी ऑब्जेक्ट के जितने एट्रीब्यूट्स होंगे, जो कुछ होगा, वो भी फंक्शनलिटी आपको अवेलेबल होगी। और इसके अलावा पाइथन अपनी बनाई हुई सारी क्लासेस की फंक्शनैलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारे केस में नेम है, E1 के पास नेम, अब अगर हम इसको मांगेंगे तो ये हमें नेम दे देगा, हमने डायरेक्टली यूज़ कर दिया नेम को यहाँ से। अगर हम पाइथन की कोई और फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहो तो मैं लिखती हूँ E1 डॉट और इसमें से कुछ भी यूज़ करना चाहिए, जैसे मैं कहती हूँ सपोज कहते हैं क्या जो है E1 डॉट की क्लास कौन सी है, आप प्लीज़ मुझे ये बताओ, ठीक है? तो हमने उससे कहा क्लास, तो उसने कहा कि जी ये मेन और ये एम्प्लॉय की आपकी क्लास है, तो उसने हमें क्लास दे दी। इसी तरह से आप यहाँ पे इसको ज़रूर जो है देखिएगा, यहाँ पे आपने सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, उसके बाद पाइथन की सारी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी कि यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हमने बात की क्लास की, हमने बनाया उसका ऑब्जेक्ट, और हमने बताया कि जिस सेल्फ के साथ वो सारे के सारे टच होते हैं उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कहा कि अगर किसी ख़ास ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी देना चाहते हैं जो बाकी ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होगी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हमने देखा यहीं पे हमने डॉट एज इक्वल टू इसको किया, और हमने अब जो E1 के अंदर एज मौजूद होगी लेकिन बाकी E2 या E3 जो कुछ होंगे वहाँ पे नहीं होगी। चूँकि हमने ये यहाँ पे नहीं पास किया तो इसीलिए हमें ज़रूरी नहीं होता कि बाकी ऑब्जेक्ट को पास करें। अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हुए यहाँ पे जो कुछ पास करेंगे फिर मैंडेटरी होगा आपके लिए कि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको यहाँ पे भी ज़रूर मेंशन करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कभी ऐसा भी होगा कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टैटिक रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे तो डायनामिक ही होगा कि जितने हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करे होंगे उनके नेम डिफरेंट पास करे होंगे, अगर एज डालते हैं तो वो भी पास करेंगे, तो वो तो हमारे पास डायनामिक काम कर होगा। अगर हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को स्टैटिक रखें अपने क्लास के अंदर, तो क्या हमें पाइथन ऐसी कोई फंक्शनलिटी देता है? जी बिल्कुल देता है। आप ऐसा करें, इस लेवल पे आएँ यहाँ पे क्लास के अंदर, और यहाँ पे हम जो कुछ यहाँ पे पास करेंगे वो हमारा स्टैटिक रहेगा। ये अब जैसे हमने कह दिया मेंबरशिप इज इक्वल टू ट्रू, यानी हम मेंबरशिप जो है चाह रहे हैं कि इन सब एम्प्लॉय की मेंबरशिप को किसी तरीके से हम अपनी फंक्शनैलिटी में चेक करना चाह रहे होंगे, और हमने इनको ट्रू कर दिया सबको यहाँ पे। तो मेंबरशिप ये हमारे पास आ रही है, डाटा टाइप की ये पूल है। अब ये मेंबरशिप क्या मुझे हर ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि हम इस तरह की चीज़ें चाह रहे होते हैं कि जो हम पूरी क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बने सबको जो ये हम देना चाह रहे हैं फंक्शनलिटी, तो वो स्टैटिक होती है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज़र को पास करें, उसके थ्रू एक्सेस करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है यहीं पे इसको बता देंगे कि जो रजिस्ट्रेशन सपोज कह रहे हैं, मेंबरशिप कह रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ कह रहे हैं, वो यहाँ पे हम जब डिफ़ाइन करेंगे वो हमारे हर ऑब्जेक्ट में एक्सेस हो रही होगी। हमें ज़रूरत नहीं होती उसको बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से क्रिएट करने की। जैसे अब यहाँ पे हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, हम E1 पे कह रहे हैं तो मेंबरशिप हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप E2 पे चाहें तो आपको E2 पे भी मिल जाएगी। हमारे जितने भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होंगे उन सब के ऊपर ही हमारी मेंबरशिप देख लें अवेलेबल है। नेम अवेलेबल होने की रीज़न ये है कि ज़्यादा इनिशियलाइज़र में हमने पास किया हुआ है, लेकिन जो है एज देख लें हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर हम वो वहाँ पे पास कर देंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगी, आपको क्लास बनानी आ गई होगी, आपको ऑब्जेक्ट बनाना आ गया होगा। आपने ये देख लिया होगा कि अगर हम किसी ख़ास ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई स्पेशल कोई चीज़ यहाँ पे उसमें मेंशन करना चाहते हैं जो बाकी ऑब्जेक्ट में नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये E1.age जो है यहाँ पे पास की थी, जो सिर्फ E1 के लिए थी। इसके बाद हम अगर किसी क्लास में हम कुछ चाहते हैं कि ऐसी फंक्शनलिटी जो ऑन द होल जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट में हमारे पास मौजूद हो, तो हमने वो देख ली। उसके बाद हमने हेल्प के फंक्शन को देखा कि हम हेल्प के फंक्शन के थ्रू उसकी डिटेल्स जान सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप को जान सकते हैं, किसी क्लास के बारे में जान सकते हैं, किसी एट्रीब्यूट फंक्शन किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। हमने ये देखा पाइथन ने हमारे पास बहुत सारे अपने बनाए हुए मेथड हमारे लिए अवेलेबल कर रखे हैं,
हम उनको डॉट करके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्लास के लेवल पे या हम ऑब्जेक्ट के लेवल पे अगर आप क्लास मेंशन कर रहे होंगे तो हम क्लास के लेवल पे भी उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एम्प्लॉय में मेंशन कर देती हूँ कि हम एम्प्लॉय और डॉट करके हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। जितनी फंक्शनैलिटी है, मेथड हैं, जो कुछ भी है, हम ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। अब 2 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए इस लेवल पे इनको क्लियर करना, और वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो हमारे पास __ इनिट के नाम से है, ये इनिशियलाइज़र क्या है, इसकी बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा डबल अंडर के साथ हमें बहुत सारे आपको मेथड बने हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी डिटेल भी जानने की ज़रूरत है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो कल मिलते हैं। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।